Hello everyone, welcome to all of you. This is Sesram Verma, and in this session we are discussing about the strength of material. And the main motive of this session is for the quick revision about the strength of material. और इसमें हम लोग जो भी देखेंगे, हमें पता है कि हमारा सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, दोनों ब्रांच के लिए बहुत बेसिक सब्जेक्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो 10 to 15% हर एक एग्जाम का वेटेज रखता हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन गेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर हम लोग बात करें एसएससी जेई, ठीक है, और स्टेट पीएससी में अगर हम लोग बात करें तो सॉरी, ये यूपी पीएससी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 1 नवंबर डेट है ये, तो इसको ध्यान देना थोड़ा। और ये आपका क्विक रिवीजन के लिए जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देता जा रहा हूँ और ब्रॉडली डिस्कस भी कर रहे हैं अपन। एसएससी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट जेई के एग्जाम जो भी होते हैं हर एक अपना स्टेट अलग कंडक्ट कराता है, और पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने 2 टॉपिक कंसीडर किया था, ये हमने कंटेंट लिखा था, यहाँ पर हमने कंटेंट कंसीडर किया था, तो ऑलरेडी ये आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एक आपका ये हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड सिंपल स्ट्रेन एंड स्ट्रेन हो चुका है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन का, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एसएफडी एंड बीएमडी। तो एसएफडी एंड बीएमडी से डायरेक्ट वो क्वेश्चंस को पूछता है। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो ये सेशन है ये हमारा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, और बाद में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, वो अलग से सेशन रहेगा क्योंकि हर एक पॉसिबल है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर बस हम लोग केवल थ्योरी पोर्शन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि एसएफडी में तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अगर हम लोग एसएफडी बीएमडी ना पढ़े तो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, तो प्रॉब्लम में हमें ये मिलेगा, ठीक है, कि सबसे पहले जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं, जब भी कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, वो हमारे 2 कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक कोलैप्सिबिलिटी पे होती है, एक कोलैप्सिबिलिटी होती है और एक सर्विसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो होता है ये सर्व कोलैप्सिबिलिटी, ये फोर्सेस पैरामीटर को प्रेफर करता है, फोर्सेस पैरामीटर। और ये जो सर्विसिबिलिटी है ये आपका डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर। डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर मतलब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जो मेनली आपका लोड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। और ये फोर्सेस पैरामीटर में आपका बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, और भी जो पैरामीटर है ट्विस्टिंग मोमेंट, आपका बॉन्ड स्ट्रेस, ये सारे जो फोर्सेस पैरामीटर है इन सबको प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर हमारा मोटिव है कि आपका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग डिजाइन करेंगे वो कोलास्टिबिलिटी के बेसिस पे डिजाइन करेंगे और सर्विसिबिलिटी के बेसिस पे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सर्विसिबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात हम लोग करेंगे यहाँ पर कोलास्टिबिलिटी के बारे में। तो कोलास्टिबिलिटी पैरामीटर जो होता है वो फोर्सेस पैरामीटर को रेफर करता है, और जो फोर्सेस पैरामीटर होता है उसमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर अगर हमें डिजाइन करना है तो वो हमारा बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स को हम लोग पहले चेक करेंगे। तो जब आप किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करोगे तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आपके ऐसे पैरामीटर हैं जिनके लिए हमें डिजाइन करना है। तो जब हमें इस पैरामीटर के लिए डिजाइन करना है तो हमें इसका फ्लक्चुएशन देखना होगा। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम ये है कि किस लोकेशन पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, किस लोकेशन पर आपका शियर फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो लोकेशन ऑफ या वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, ठीक है, अलोंग द स्पान ऑफ बीम। बीम जो आपका स्पान है उसके अलोंग जो वेरिएशन होगा बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का, वो हमें देखने के लिए
देखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, कहाँ पर कितना मैक्सिमम होगा, कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर हम लोग डिजाइन करेंगे, कहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग एस एफ डी बी एम डी, ये तो प्रॉब्लम हो गया। एस एफ डी और बी एम डी का डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ graphical representation of bending moment and shear force along the span of beam is termed as SFD and BMD। ठीक है, तो SFD मतलब shear force डायग्राम, BMD मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसके लेंथ के अलावा आप देखते जाओ, तो जो वेरिएशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे shear force एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ स्टेप लिखेंगे। ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसी को हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, फॉलोइंग स्टेप्स आर अडॉप्टेड ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ या ड्यूरिंग द ड्राइंग, आप लिखना मोस्ट सुटेबल वर्ड, ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ एस एफ डी एंड बी एम डी। यहाँ पर जो है आपका स्टेप फर्स्ट होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में आप स्लोप पैरामीटर, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा स्लोप होता है वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट केस है फॉर एस एफ डी। तो एस एफ डी का जो स्लोप होगा उसको हम लोग बोलते हैं डी वी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ एस एफ डी। ठीक है, जहां पर आपका वी एक्स इक्वल टू शियर फोर्स एट लोकेशन एक्स, ठीक है, और डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी एट लोकेशन एक्स। ठीक है, दूसरा होता है, अब इसका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन कन्वेंशन, ये हो जाएगा अब इसी में। चलो ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं, फॉर बी एम डी। ठीक है, अगर हम लोग बी एम डी देखें तो यहाँ पर लिखते हैं डी एम एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ बी एम डी। तो एम एक्स इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर एस एफ डी एंड बी एम डी। दूसरा पॉइंट है हमारा, ठीक है, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में है आपका साइन कन्वेंशन फॉर स्लोप। स्लोप के लिए आपका साइन कन्वेंशन क्या होगा, ठीक है, तो इसमें फिर से आप लिखिएगा फॉर एस एफ डी। ठीक है, अगर आपका लोड इंटेंसिटी, अगर हमारा लोड इंटेंसिटी जो है वो आपका डाउनवर्ड है,
तो जो हमारा डी वी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ये कैसा होगा? क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है, अगर हमारा लोड इंटेंसिटी अपवर्ड है, ठीक है, तो डी वी एक्स बाई डी एक्स ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग बात करें सेकेंड पॉइंट फॉर द बी एम डी, फॉर बी एम डी अगर हमारा शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स किसी भी सेक्शन पर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो बीएमडी का जो डी एम एक्स बाई डी एक्स का रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होगा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हमारा शियर फोर्स नेगेटिव हो गया तो जो ये हमारी वैल्यू होगी डी एम एक्स बाई, ये एक्स लिख लेना है यहाँ पर, ये डी एक्स, तो आपका यहाँ पर जो रोटेशन होगा वो आपका क्लॉकवाइज होगा। ये बहुत बेसिक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और यहाँ पर ये साइन कन्वेंशन हो गया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ये साइन कन्वेंशन हो गया। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहां पर होगा? अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, थोड़ा सा मैं बेसिक बता दे रहा हूँ पैराबोला का। जैसे पैराबोला यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ऐसी पैराबोला का, एक पॉसिबिलिटी ऐसा है, एक पॉसिबिलिटी ऐसा है, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी आपका ऐसा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के पैराबोलिक यानी मतलब स्लोपिंग को हम लोग देखने के लिए, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई पैरामीटर मैं y ले ले रहा हूँ और यहाँ पर कोई पैरामीटर x ले ले रहा हूँ। अगर ये पैराबोला ऐसा बना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कर्व के केस में किसी भी पॉइंट पर अगर हमें स्लोप देखना है तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो अगर हमें इस पॉइंट पर स्लोप देखना है तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। अगर हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ देखना है तो आप इस यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए θ1 θ2, और यहाँ पर अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर θ3, और यहाँ पर अगर देखना है तो हमें यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इस लाइन के अलावा, और ये θ4 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3 इज ग्रेटर देन θ4। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, होती रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिक्रीजिंग स्लोप, इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, कि जैसे हमारा शुरू में मैक्सिमम था बाद में आपका मिनिमम हो रहा है। ठीक है, यानी जब आपका ये एक्सिस इसके पैरेलल हो जाएगा इस एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो स्लोप। दूसरी बात, हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये y पैरामीटर हो गया और ये आपका x पैरामीटर। दूसरा स्लोप आपका ऐसा बन सकता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्लोप देखना होगा। यहाँ पर अगर स्लोप देखना है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, अगर यहाँ पर स्लोप देखना तो आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहाँ पर स्लोप देखना तो आपको यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये θ4, θ3, θ2 और ये θ1 जो है ये ऑलमोस्ट जीरो है, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग कर्व या इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग स्लोप। ये आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए ऑल्सो, जब आप ओसीएफ पढ़ते हो तो वहाँ स्लोप क्लासिफिकेशन होता है, माइल्ड स्लोप होता है, स्टीप स्लोप होता है, आपका हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है, एडवर्स स्लोप होता है, क्रिटिकल स्लोप प्रोफाइल होता है। तो वहां पर देखना ये आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ राइजिंग हो रहा है कहाँ फॉलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तो आप इसको बॉक्स में कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका
सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, कि हमारा राइजिंग स्लोप क्या होता है और फॉलिंग स्लोप क्या होता है, या इंक्रीजिंग स्लोप क्या होता है और डिक्रीजिंग स्लोप क्या होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये आपका इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व हो गया, दूसरा आपका डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व हो गया, यहाँ पर आपका ये इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है, ये आपका डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व है। ठीक है, आप इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि लोड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर आपका है स्टेप थर्ड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो अगर मैं स्टेप थर्ड में बात करूं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक रफली डायग्राम होती है या शेप ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी, shape of SFD and BMD based on the loading diagram। कि जैसा लोडिंग डायग्राम, कि जैसा आपका लोड होगा उसी के बेसिस पे एक हमारा रफली शेप बनेगा एसएफडी और बीएमडी का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लोड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा शेप ऑफ एसएफडी और यहाँ पर मैं लिखूंगा शेप ऑफ बीएमडी। शेप ऑफ एसएफडी एंड शेप ऑफ बीएमडी। तो यहाँ पर अगर हम लोग लोड इंटेंसिटी की बात करें, यहाँ पर हमारा ये कुछ ऐसा होगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम से यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली भी क्वेश्चन हैंडल करेंगे, जब प्रैक्टिस सेशन अपन का चलेगा तो हम लोग देखेंगे। तो जब आपका पहला कंडीशन है नो लोड, यानी दो सेक्शन के बीच में कोई लोड है ही नहीं, तो जो आपका शेप ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी होगा वो हमारा कैसा होगा? तो जो हमारा शेप ऑफ एसएफडी होगा वो एक हॉरिजेंटल लाइन होगा, जो हमारा शेप ऑफ एसएफडी होगा वो एक हॉरिजेंटल लाइन होगा। ठीक है, और ये हॉरिजेंटल लाइन ये ऐसा ही होगा, या तो रेफरेंस लाइन के ऊपर हो जाए, या तो रेफरेंस लाइन के नीचे हो जाए, या रेफरेंस लाइन को कॉन्साइड कर जाए। ठीक है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे। दो तीसरा आपका यहाँ पर आपका ये इंक्लाइंड लाइन बनेगा, इंक्लाइंड लाइन बनेगा, या तो राइजिंग स्लोप हो जाए या तो फॉलिंग स्लोप हो जाए। ठीक है, या तो ऐसी पॉसिबिलिटी है या तो आपका ऐसा पॉसिबिलिटी है, अभी हम लोग फिगर में देखेंगे। दूसरा है आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो जाए, एक सेक्शन पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो जाए। अगर ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा तो हम लोग देखेंगे जो हमारा शेप ऑफ एसएफडी होगा वो आपका सडन चेंज हो जाएगा। सडन चेंज कहने का मतलब या तो ये सडन ऊपर हो जाएगा या तो ये नीचे हो जाएगा, डिपेंड करेगा साइन कन्वेंशन पर। यहां पर आपका बीएमडी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, उसके बाद थर्ड आपका है कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट हो जाए। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की बात करें तो यहां पर आपका नो चेंज होगा एसएफडी के केस में, और बीएमडी के केस में ये आपका सडन चेंज हो जाएगा। सडन चेंज कहने का मतलब या तो ये अपवर्ड हो जाएगा या तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके साइन कन्वेंशन पर। तो ये आपका हो गया। अगर ये हमारा फोर्थ केस हो गया, यूडीएल का केस है, तो ये आपका इंक्लाइंड लाइन बनेगा, या तो ये ऐसा होगा या तो ये ऐसा होगा, और यहां पर आपका 2 डिग्री कर्व बनेगा, यानी सिम 2 डिग्री पैराबोला। ठीक है, तो यहां पर आपका 2 डिग्री पैराबोला होगा, राइजिंग स्लोप होगा, फॉलिंग स्लोप होगा, वो डिपेंड करेगा साइन कन्वेंशन पर। नेक्स्ट आपका केस है यूवीएल का केस। ठीक है, अगर ये यूवीएल का केस है तो यहाँ पर 2 डिग्री पैराबोलिक कर्व बनेगा, और सिंपल पैराबोलिक कर्व इसको भी बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पैराबोला।
और ऐसा लिख सकते हैं 3 डिग्री पैराबोलिक कर्व। इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 डिग्री पैराबोलिक कर्व। ठीक है, तो यहां से ये आपका सेकंड थर्ड थर्ड स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है, फोर्थ स्टेप, स्टेप फोर्थ। ठीक है, स्टेप फोर्थ में हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका क्रिटिकल लोकेशन पता करना है, क्रिटिकल लोकेशन हमें देखना है। तो क्रिटिकल लोकेशन अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा क्रिटिकल लोकेशन होगा? पहला, इन स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट ऑफ बीम, जहां से आप शुरुआत कर रहे हो और जहां खत्म कर रहे हो वहां से। दूसरा आपका हो जाएगा स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ यूडीएल या यूवीएल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट लोकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर द shear force diagram changes their sign। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, वेयर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेज देयर साइन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसको मैक्सिमम और मिनिमम बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं, पहला पॉइंट, द सेक्शन एट वेयर द shear force diagram changes, ये ध्यान रखना, देयर साइन। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर मैं और लिख रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना, इट इज नेसेसरी दैट at every location of that at every location of zero shear force, it is not necessary लिख देना, it is not necessary that at every location of zero shear force is the representation of maximum bending moment, but it is necessary that at every location of maximum bending moment the shear force must be zero।
हर लोकेशन पर जो आपका शियर फोर्स होना चाहिए वो आपका 0 होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हेडिंग एक करके लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो यहाँ पर डेफिनेशन ये है, द लोकेशन at where the bending moment diagram changes their sign, but changes their sign corresponding the location corresponding the location is termed as POC, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, इट इज नेसेसरी that at every location of POC that at every location of POC the bending moment must be 0, but it is not necessary that at every location of zero bending moment is the location of POC. This is the very important। ठीक है, लोकेशन ऑफ POC। वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कोरिलेट करा देता है कि क्या जरूरी है कि हर POC पर आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। क्या ये भी जरूरी है कि जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है वहां पर आपका POC होगा? नहीं होगा। तो जब ये जरूरी नहीं है तो इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग BMD का हेल्प लेंगे, और BMD में ये देखेंगे कि किस सेक्शन पर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज कर रहा है। ठीक है। अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज कर रहा होगा तो उस लोकेशन को हम लोग बोल देंगे POC। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप ये स्टेटमेंट में जो आपने पहले लिखा उसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं यहाँ पर। जैसे जब हम लोग dmx/dx को बोलते हैं vx, ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है। ठीक है। तो आपके बेंडिंग मोमेंट विल बी आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है। ये तो हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि आप सबसे पहले क्या करो, किसी भी सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन लिख लो और उसको x के साथ डिफरेंशिएशन कर दो, और हमें पता वही चीज आपको vx मिलेगा। तो दो प्रोसेस आपके पास, या तो आप शियर फोर्स का एक्सप्रेशन लिख लो और उसको 0 कर लो। दूसरा ये है बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन लिख लो और उसके x के साथ डिफरेंशिएट कर दो। अगर उसको आप x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मतलब कि जो भी आपका वैल्यूएबल वैलिड होगा, ठीक है, जो भी डेटा होगा वो आपके आपकी जो वैल्यू दे देगी वो लोकेशन ऑफ द जीरो शियर फोर्स दे देगी। ठीक है। या लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसके अनुसार देख के चलना है कि कहाँ पर कौन सा डेटा आपका मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो यहाँ से आई थिंक सारे खत्म हो गए। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि ये डेटा आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। तो पहले, अच्छा, सबसे पहली बात, SFD BMD को स्टार्ट करने से पहले आपको सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन आना चाहिए। तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए जब आप इसके लिए तो आपको या तो आप मेरा सिविल टेक जोन करके आप ओपन कर लो। ठीक है। या तो आपका जो आता है आप अपने अनुसार कर लेना।
लेकिन जो आपको आता है आई थिंक दैट इज गुड। बट आप यहाँ पर साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, 4-5 वीडियो पड़ा हुआ है, 4 to 5 सेशंस है आपके सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन पे। वहां पर हम लोग डिफरेंट मेथड देखे थे, ठीक है, कि कैसे कम टाइम में किसी क्वेश्चन को हैंडल कर सके सपोर्ट रिएक्शन से रिलेटेड। तो आप उसको जरूर देखिएगा एसएफडी बीएमडी को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं मिला हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वहां से देख लेना कि आप कैसे जब आप टोटल वीडियोज में जाइएगा तो वहां पर सर देख लीजिएगा सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन करके हमने 4-5 वीडियो डाला हुआ है। तो वहां से आप करके फिर आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ये आपका ऐसा है। तो क्वेश्चन है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। अच्छा, एक साइन कन्वेंशन और होता है, यहाँ पर उसको भी लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। वो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए था। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका स्टेप 6 आई थिंक, 6 है या 7 है जो भी हो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये अपन का आई थिंक 5th था, ये 6th स्टेप है। स्टेप 6, ठीक है। स्टेप 6 में क्या करना आपको, साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक सेक्शन फॉर फर्स्ट आपका शियर फोर्स, आप एक सेक्शन आप एक्स एक्स मान लीजिए, ये सेक्शन एक्स एक्स, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड जाएगा अपवर्ड आपका पॉजिटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा। सेक्शन के राइट साइड जाइएगा तो अपवर्ड आपका नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो जाएगा फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो यहां पर आप सेक्शन एक्स एक्स जाइएगा, सेक्शन के लेफ्ट साइड आपके क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव हो जाएगा। सेक्शन के राइट साइड आपकी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज आपको पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप ये साइन कन्वेंशन देख लोगे तो आपके लिए बहुत बहुत क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हो और बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट ये कहता है कि एसएफडी एंड बीएमडी must be continuous in nature, ठीक है, must be continuous in nature, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती कहीं। तो अब आपको क्वेश्चन करना है, ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी फॉर फॉलोइंग लोडिंग डायग्राम, ठीक है। ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द फॉलोइंग लोडिंग डायग्राम। तो यहां पर क्या करना है, लोडिंग डायग्राम आपका ऐसा दिया हुआ है कि ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और यहाँ पर कोई एक डब्लू लोड लगा है, ये आपका L/2 और ये L/2। हमें पता है ये रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पर VA होगा, ये हिंज सपोर्ट है यहाँ पर VB होगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा HB। और यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए हमने वहां पर ब्रॉडली आपको डिस्कस किया हुआ है, उसको आप देख लेना, यहाँ से ये मिल जाएगा। और जब आप शियर फोर्स डायग्राम इसका ड्रॉ करोगे तो देखिए ए पॉइंट आपका क्या है, क्रिटिकल है क्योंकि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। बी भी आपका क्रिटिकल है क्योंकि आपका बी भी आपका एंड पॉइंट है। तो आप क्या करिए, ए को आप जब देखिएगा ए के लेफ्ट साइड खड़े हो जाइए क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्शन है तो यहाँ पर कोई शियर फोर्स नहीं होगा।
लेकिन सेक्शन के आप राइट साइड खड़े होके देखिएगा तो एक अपवर्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और साइन कन्वेंशन में हमने माना सेक्शन एक्सेस पे अगर लेफ्ट साइड से चलोगे अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड जो हो जाएगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और सेक्शन के राइट साइड अगर चलोगे आप तो अपवर्ड नेगेटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हमने डिस्कस किया है। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये आपका ए पर एक अपवर्ड जाएगा, ठीक है, और जब आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे इस सेक्शन के बीच में कोई लोडिंग नहीं, तो जो आपका एसएफडी हो जाएगा वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अब यहाँ पर आप रुक जाइए, तो ये जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये W/2। अब आप इस साइड में चले जाइए, राइट साइड में, राइट साइड में आप बी पॉइंट के जस्ट बाद जाइए, कोई बीम नहीं, ना तो कोई लोड है, तो आपका कोई भी शियर फोर्स नहीं होगा। लेकिन बी साइड के जस्ट पहले अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक वर्टिकल आपका सपोर्ट लग रहा है, और वो राइट साइड से हम लोग आ रहे हैं, राइट साइड से अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव जा रहा है। ये जो लाइन होती है हमारी रेफरेंस लाइन होती है, तो इसका मतलब हमें डाउनवर्ड जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों के बीच में देखें यहाँ से यहाँ तक, तो कोई लोड नहीं है, इस लोड के जस्ट पहले कोई लोड नहीं है, तो एसएफडी का नेचर हमेशा कैसा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। और क्या करिए, एसएफडी बीएमडी आपका कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो आप क्या करिए, इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा W/2, यानी मतलब ये भी W/2, और ये आपका हो गया W/2। तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, तो एसएफडी में आपका सडन चेंज हुआ, सडन चेंज आपका ये सडन चेंज हो रहा है, या तो ये ऊपर हो सकता था या तो नीचे हो सकता था, तो हमने यहाँ पर ना करके साइड साइड से करके क्लियर कर लिया। तो इससे ये हो गया कि हाँ ये आपका शियर फोर्स है। और यहाँ से आप इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको एसएफडी दे दे और बोल दे लोडिंग डायग्राम कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, इसका मतलब ये रेफरेंस लाइन के ऊपर है, एक रेफरेंस लाइन के नीचे है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव शियर फोर्स होगा, एक नेगेटिव शियर फोर्स होगा। तो यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव बोला, हमने इसको नेगेटिव बोला, W/2, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, W का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी का हम लोग बीएमडी ड्रॉ करते हैं। ये अगर हम लोग बीएमडी ड्रॉ करें तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक कोई लोड नहीं, और ए पॉइंट पर हमें पता है ए आपका रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपका कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा। आपका बी सपोर्ट कैसा है, हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी कोई आपका बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट का भी बेंडिंग मोमेंट नहीं कर पाता। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम साइन भी चेंज कर रहा है, और इस जोन में आपका शियर फोर्स पॉजिटिव है, और यहां से यहां तक कोई लोड नहीं है। अगर यहां से यहां तक कोई लोड नहीं है, इसका मतलब हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो इंक्लाइंड बनेगा। इंक्लाइंड आपका ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो कौन सा प्रेफर करेंगे हम लोग, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन से देखेंगे, तो ये डायरेक्शन ऐसा हो सकता है और ये डायरेक्शन ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी दो है। तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। जब हमने आपको बताया था कि शियर फोर्स डायग्राम आपका पॉजिटिव होगा, तो जो रोटेशन होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज वाला गलत हो जाएगा, यानी ये इग्नोर कर दो इसे, ठीक है, इसको आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। आपका बन क्या जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो। यहां से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से बी से इधर राइट पोर्शन में आप देखें, तो राइट पोर्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शियर फोर्स नेगेटिव है, तो और इसके इसके बीच में यानी इस सेक्शन में आपका कोई लोड नहीं है। अगर इस सेक्शन में कोई लोड नहीं है तो हम लोग मानेंगे कि ये इंक्लाइंड लाइन बनेगा, या तो ये ऐसा बन सकता है या तो ये ऐसा बन सकता है। ये रोटेशन ऐसा होगा, ये रोटेशन ऐसा होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर शियर फोर्स नेगेटिव है, तो हमारा क्लॉकवाइज वाला सही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज वाले को अडॉप्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज वाले को एक नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इससे आप मिला दीजिए, क्योंकि कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ये आपका इंटायरली पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये 1 डिग्री कर्व है, यानी इंक्लाइन लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू देखोगे, तो ये W/2 और इंटू L/2, तो ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट हो जाएगा WL/4, ये हो जाएगा आपका WL/4, क्लियर है। तो ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं, चलिए, तो यहां पर हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट लोडिंग या 1/3 लोडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जल्द ही आपकी आरसीसी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, और आरसीसी क्लास में हम लोग एक फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट मेंबर का हम लोग निकालते हैं बीम बना के। ठीक है, तो उसमें हम लोग यही टेस्टिंग करेंगे, वहां पर फिर से मैं एक बार डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको सपोर्ट रिएक्शन सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब आपको प्रीवियस सारे वीडियो दिख जाएगा। और उस वीडियो में आपका सपोर्ट रिएक्शन को मैंने डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करा रखा आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन से करीब 20 to 30 क्वेश्चन है सपोर्ट रिएक्शन पे, आपका उतना सफिशियंट है प्रैक्टिस। हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सॉल्व कराया है वहां पे। ठीक है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर इस सेशन को स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ पर आपका VA आ जाएगा, सिमेट्री की वजह से ये आपका P आ जाएगा, और BB की आपका P आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर HB 0 होगा, वर्टिकल रिएक्शन आएगा, यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन। अब हम लोग SFD की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन ए पर जस्ट ऊपर होगा, तो यहाँ पर आप जाइए ऊपर की तरफ, यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं, आप हॉरिजेंटल आइए, और उसके बाद ये डाउनवर्ड लग रहा है, यानी ये आप डाउनवर्ड आ जाओगे, तो ये जितना पी था उतना पी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं, हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, या तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि जितनी मैग्नीट्यूड ये था ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिया, क्योंकि ये आपका पी जाएगा यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, उसके बाद नीचे पी आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा। अब आप बी सपोर्ट पे जाइए, बी सपोर्ट पे जैसे ही जाइएगा आप बाद में देखिएगा कि यहाँ से आपका ये अपवर्ड लग रहा है, तो राइट साइड से डाउनवर्ड जाएंगे, और यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो ये लोड आपका ऐसा हो गया, और फिर से आपका पी डाउनवर्ड लग रहा है, तो सेक्शन राइट साइड से आपका डाउनवर्ड लग रहा है, इसका मतलब हम लोग ऊपर जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पर ये CD जोन दे दो, तो इस CD जोन में यानी ACD ये हो गया A, और ये आपका B, तो इसको हम लोग बोलेंगे SFD। ठीक है, जब इसका हम लोग BMD ड्रॉ करेंगे दोस्त, तो आप देखिएगा यहां से ये आपका ऐसा हो गया, और ये आपका ऐसा हो गया, और ये करस्पॉन्डिंग आपका ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग A से C तक देखेंगे तो कोई लोड नहीं, कोई लोड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जो BMD का नेचर होगा वो इंक्लाइन लाइन होगा। इंक्लाइन में दो पॉसिबिलिटी है, हमने आपको बताया, या तो ये ऐसा होगा या तो ये ऐसा होगा, डिपेंड करेगा इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो साइन कन्वेंशन था स्लोप का उस पे। तो उसके स्लोप के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, या तो ये ऐसा रोटेट करेगा या तो ऐसा रोटेट करेगा। पॉसिबिलिटी जो होगी वो किसकी होगी, और कौन सा नेगलेक्ट करेंगे, वो हमारा स्लोप की डायमेंशन बताएगा। हमने आपको बताया था कि अगर आपका शियर बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स पॉजिटिव होगा, तो जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाला नेगलेक्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एक्सेप्ट करेंगे, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, और करेस्पॉन्डिंग ये आपका ऐसा बन जाएगा यहाँ तक कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक शियर फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, शियर फोर्स कांस्टेंट है तो स्लोप ऑफ BMD भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं DMX बाई DX इज इक्वल टू क्या होता है VX। अगर आपका जिस सेक्शन तक VX कांस्टेंट है उस सेक्शन पर आपका हमेशा इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो हमेशा स्लोप कांस्टेंट है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, शियर फोर्स आपका कितना है, 0 है, चलिए हटाइए। अब राइट साइड से आइए, बी सपोर्ट आपका हिंज सपोर्ट है, तो बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग DB की बात करें तो DB में आपका ये आपका शियर फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है, लोड इंटेंसिटी 0 है, लोड इंटेंसिटी 0 है, इसका मतलब आपका बेंडिंग मोमेंट आपका कैसा होगा, लोड इंटेंसिटी 0 है, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट आपका कैसा होगा,
आपका इंक्लाइंड होगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका ये होगा या तो ये आपका होगा। सही कौन सा होगा वो आपको स्लोप ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो शियर फोर्स आपका बन रहा है इस डीबी जोन में, वो एंटी क्लॉक नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो बेंडिंग मोमेंट रोटेट करेगा वो आपका हमेशा कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे फेवर में नहीं है। तो जो हमारे फेवर में उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। अब आप देखिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसके बीच में शियर फोर्स आपका जीरो है, तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा आपका एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई ये। हम लोग ये भी जानते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिखिएगा, डी एम एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी एम एक्स इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, और इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ पर आपका एक लिमिट से, यानी मान लो कि अगर हमें ए से बी तक निकालना है, तो ए पर आपका जीरो बेंडिंग मोमेंट हमें पहले से पता, तो वो इनिशियल लिमिट आपका जीरो हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस आपका एल बाई थ्री तक जाओगे तो एल बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। एल बाई थ्री पर आपका जो भी बेंडिंग मोमेंट आएगा एम आ जाएगा। यहाँ पर एक्स की लिमिट रख लेना, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ, यानी दो सेक्शन के बीच में ए से सी, तो एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। और शियर फोर्स डायग्राम आप चाहे एसी पोर्शन का ले लो और सीबी पोर्शन का ले लो, चाहे आप एसी पोर्शन का ले लो चाहे सीबी पोर्शन का ले लो, बात वही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया लेना चाहूं तो ये आपका पी है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका था एल बाई थ्री। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा पी एल डिवाइडेड बाई थ्री। तो ये जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आ जाएगा ये हो जाएगा पी एल बाई थ्री, और ये जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा पी एल बाई थ्री। तो इसमें जो आप देखोगे सीडी पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट है और शियर फोर्स आपका जीरो है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं प्योर बेंडिंग जोन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर बेंडिंग जोन हम लोग किसको कहते हैं, द जोन इन विच द शियर फोर्स इज जीरो एंड बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट इन द above expression, या इन द above problem, CD portion is pure bending zone, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्योर बेंडिंग जोन हो गया। नेक्स्ट आपका नोट पॉइंट करके लिखिएगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of shear force oblique bending moment at a section must be equal either from left or right section, ठीक है। कि पर्टिकुलर सेक्शन पर चाहे आप लेफ्ट से जाओ चाहे आप राइट से जाओ, उस सेक्शन पर जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा और शियर फोर्स का सम होगा उस सेक्शन पर हमेशा आपका सेम रहेगा, चाहे आप लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है, ये हो गया ए। तो ये आपका यूडीएल लोडिंग लगा हुआ है, डब्ल्यू पर मीटर, यहाँ पर वी ए, और ये आपका वी बी, और ये आपका लेंथ हो गया एल। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू,
और वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो हमारा एस एफ डी बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए पर देखिएगा तो आपका ये जो बन रहा है ये डब्ल्यू एल बाई टू ऊपर जाएगा और ये बी वी डब्ल्यू एल बाई टू नीचे जाएगा, जैसे आप सपोर्ट पर देखोगे। ये आपका यूडीएल लोडिंग है, तो हमारा जो बीएमडी का एसएफडी का शेप बनेगा वो इंक्लाइन लाइन बनेगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमेट्री की वजह से देखेंगे हम लोग, ये भी एल बाई टू होगा और ये भी आपकी कितनी होगी, एल बाई टू होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कर्व। और ये जो वैल्यू होगी ये डब्ल्यू एल बाई टू और ये भी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू एल बाई टू। यहाँ पर अगर हम लोग, ये हो गया आपका एस एफ डी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बीएमडी ड्रॉ करना चाहें तो जो हमारा बीएमडी होगा, यहाँ पर देखिए ये आपका, और अगर हाँ इसको रोटेशन देखना हो तो ये आप डब्ल्यू एल बाई टू ऊपर ड्रॉ करने के बाद लोड इंटेंसिटी डाउनवर्ड है, तो आपका जो स्लोप होगा वो क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पर भी स्लोप क्लॉकवाइज है, आपने देखा ऊपर। नेक्स्ट है आपका ये बीएमडी ड्रॉ करना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आपका बीएमडी बनेगा वो आपको ये तो कंफर्म है कि 2 डिग्री पैराबोला बनेगा। 2 डिग्री पैराबोला बनने के लिए ये भी हो सकता है, 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 ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, और इस 4 पॉसिबिलिटी में एक ही ऑप्शन सही है, चाहे वो ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हमारा सही कौन सा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप देखना पड़ेगा। इस सेक्शन पर आपका शियर फोर्स क्या है, मैक्सिमम है, और ये शियर फोर्स अगर आपका मैक्सिमम है तो हमारा स्लोप भी बीएमडी का मैक्सिमम होगा। अगर स्लोप ऑफ बीएमडी मैक्सिमम होगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप यहाँ पर 0 है। तो अब इसको क्या करिए, इरेज कर दीजिए, तो आप लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये है आपका, यहाँ पर जो शियर फोर्स है इस जोन में ये आपका पॉजिटिव है, और अगर आपका शियर फोर्स इस जोन में पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि आपका जो रोटेशन होगा यहाँ पर वो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक, यानी इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो इसको डिस्कार्ड करिए। सिमिलर है कि आपका यहाँ पर जो भी स्लोप होगा टेंजेंट डाल लीजिए, टेंजेंट डाल लीजिए, ये आपका इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा। इधर शियर फोर्स आपका नेगेटिव है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको डिस्कार्ड करिए। इसको डिस्कार्ड करने के बाद ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज कर रहा है, आप इस चीज को मिला दीजिए, ये बन जाएगा आपका ऐसा बीएमडी, ठीक है। तो ये आपका इंटायरली डेटा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा बीएमडी। इसके वैल्यू बार बार पूछता है एग्जाम में, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। हम लोग देखते हैं कैसे। इससे राइट सेक्शन से एक सेक्शन कट कर लीजिए एक्स एक्स का, ठीक है, एक्स एक्स का, और यहाँ पर आप एक्स डिस्टेंस पे ले लीजिए। जब आप इस डिस्टेंस पे एम एक्स लोगे तो आप लिखोगे वी ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस, ये लोड इंटेंसिटी डब्ल्यू है, और मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये लोड हो जाएगा एक्स बाई टू सी जी से डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का होगा कि ये आपका वी ए हो गया, और इस सेक्शन पर आपको एक्स मोमेंट लेना है, तो ये आपका W, तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स, और ये हो जाएगा एक्स बाई टू, और ये भी हो जाएगा आपका एक्स बाई टू। तो डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई टू ये हमने लिखा, और वी ए इंटू एक्स लिखा। वी ए की वैल्यू आपकी डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। हमें पता है सिमेट्रिक से कि शियर फोर्स आपका 0 यहाँ पर है, तो एल बाई टू लोकेशन पता चल गया। तो अगर हम लोग बात करें कि x इज इक्वल टू आपकी एल बाई टू होगा, तो एम एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, रख दीजिए और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कैलकुलेट करिए। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू मल्टीप्लाई बाई एल बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा अगर, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। तो ये 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर,
8 दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये आपकी मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, WL²/8। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हम लोग केवल उसका SFD और BMD देखेंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन है ये आपका ऐसा है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आपका ऐसा हो गया। लोड इंटेंसिटी आपका डाउनवर्ड लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है। सॉरी, W/मीटर। ये लोड इंटेंसिटी 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं UVL। इसका ब्रॉडली हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको, सपोर्ट रिएक्शन आप वहां पर देखिएगा। तो इसका रिएक्शन आएगा WL/3, और रिएक्शन आता है इसका WL/6 इज इक्वल टू VA। ठीक है, तो VA इज इक्वल टू WL/3, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका L। ठीक है, तो ये हो जाएगा WL/3 और ये हो जाएगा WL/6। SFD आपका नेचर कैसा आएगा ये देखते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां पर ऑर्डिनेट यानी DVX इज इक्वल टू, साइड में लगा लिख लीजिए, हो सकता है यहाँ पर कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए हमारा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं DVX/DX इज इक्वल टू WX। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जहां पर लोड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, वहां पर स्लोप सबसे ज्यादा। जहां पर लोड इंटेंसिटी जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, वहां पर स्लोप इसका ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका WL/3 तो ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर WL/6 नीचे जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका WL/3, और ये हो जाएगा आपका WL/6। अगर हम लोग यहाँ पर स्लोप देखें तो लोड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये आपका WL/3। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी या तो ये ऐसा है या तो ये ऐसा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका स्लोप या तो ये मैक्सिमम होगा या तो ये मैक्सिमम है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, कौन सा हमारे लिए सही है हमें देखना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी लोड आपका डाउनवर्ड लग रहा है। जब भी अपन की लोडिंग डाउनवर्ड था तो हम लोग माने थे कि ये शियर फोर्स हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो इसको आप इरेज करिए। और यहाँ पर हम लोग इसका SFD, और यहाँ पर आपका डायरेक्ट आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि लोड इंटेंसिटी जीरो होगा। तो ये आपका लोड इंटेंसिटी ऐसा होगा। और यहाँ पर देखिएगा हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो आप क्या करिए, इस चीज को आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई, इसको हम लोग बोलते हैं ये पॉजिटिव शियर फोर्स होगा, और ये नेगेटिव शियर फोर्स होगा। और ये वैल्यू पूछता है कि ये इसकी वैल्यू होगी, तो ये आपके आई थिंक L/√3 डिस्टेंस आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इन केस ऑफ द यूडीएल ऑफ अ सिंपली यूबीएल ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, आपका लोड इंटेंसिटी जहां पर जीरो है, उससे कितनी डिस्टेंस पर आपका शियर फोर्स जीरो होगा। तो लोड इंटेंसिटी जीरो यानी लोड ऑर्डिनेट जीरो, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा L/√3 पे। कैसे होता है वो हम लोग निकालते हैं। तो इसके नीचे पहले सबसे पहले हम लोग BMD ड्रॉ कर ले, तो आई थिंक मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। तो जब आप BMD ड्रॉ करोगे तो ये शियर फोर्स आपका यहाँ पर जीरो हो रहा है, यहाँ पर शियर फोर्स पॉजिटिव, तो ये रोटेशन ऐसा होगा। यहाँ पर शियर फोर्स नेगेटिव, ये रोटेशन ऐसा होगा। बी आपका रोलर सपोर्ट मोमेंट जीरो होगा, सी पर आपका सपोर्ट मोमेंट जीरो होगा, और यहाँ पर स्लोप आपका जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स आपका जीरो है। तो आप क्या करिए, ये वैल्यू आपकी ऐसा हो जाएगा। तो ये BMD 2 डिग्री कर्व होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री कर्व। तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री कर्व, और ये हो जाएगा 3 डिग्री कर्व। और ये आपकी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, ये आई थिंक WL²/9√3 आता है, वो हम लोग कैलकुलेट करके अभी देख लेंगे। तो ये हो गया आपका BMD, और ये हो गया आपका SFD।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये एसएफडी हो गया और ये आपका बीएमडी हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर लोड इंटेंसिटी आपकी 0 है वहां से एक सेक्शन एक्स कट कर लीजिए। जब आप सेक्शन एक्स कट करिएगा तो ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये आपका डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पर ये लोड इंटेंसिटी आपको ऐसा डाउनवर्ड, ये लोड इंटेंसिटी डाउनवर्ड, और ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा एक्स। ठीक है, और ये जो लोड ऑर्डिनेट है ये डब्ल्यू एक्स है। अगर हम लोग इसको बढ़ाते जाएं तो ये आपको ऐसा मिलेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक एल मिलेगा, और ये जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है दोस्त, ये आपका स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये थीटा आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा लॉन्गर ट्राइंगल एंड शॉर्टर ट्राइंगल के लिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये आपका एक लॉन्गर ट्राइंगल होगा, यानी बड़ा ट्राइंगल होगा, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये आपका छोटा वाला ट्राइंगल हो जाएगा, ये ट्राइंगल छोटा हो जाएगा। और इस छोटे ट्राइंगल के लिए हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो थीटा रहेगा दोनों के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एल, ये tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल ऑर्डिनेट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, दिस परपेंडिकुलर एंड दिस बेस इज इक्वल टू tan थीटा। So directly we can say that Wx means load intensity at the section xx। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, Wx की वैल्यू लिख सकते हैं W बाई एल मल्टीप्लाई बाई एक्स। सो यहाँ से आपको लोड इंटेंसिटी का वेरिएशन मिल गया, क्योंकि हमें पता था कि किसी भी सेक्शन पर लोड इंटेंसिटी आपका वैरी कर रहा है इस, और यहाँ पर आपका मैक्सिमम पर कांस्टेंट है और लेंथ के अनुसार वैरी कर रहा है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0, तो लोड इंटेंसिटी आपका 0 हो जाएगा। x इक्वल टू एल, तो लोड इंटेंसिटी आपकी W हो जाएगी। यानी ये जो लोड इंटेंसिटी वैरी कर रही है ये 0 से W वैरी कर रही है। तो हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि ये हमारा वेरिएशन हो जाएगा, और डब्ल्यू एक्स अगर हमें लिखना तो हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाई एक्स। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसी का हम लोग कंटिन्यू कर ले रहे हैं इस क्वेश्चन का। ये भी आपका क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यूएशन में लिख ले रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये चीज ऐसा हो जाएगा कि ये आपका एक लोड हो जाएगा 1/2 डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, और ये हो जाएगा आपकी x/3, और ये हो जाएगा 2x/3। ठीक है, तो यहाँ पर जो v यानी mx होगा, मोमेंट एट दिस सेक्शन होगा, ये राइट से जा रहा है तो WL/6 इंटू एक्स, ये डिस्टेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा राइट साइड से WL/6 इंटू एक्स, और ये क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा 1/2 WX मल्टीप्लाई बाई एक्स, और ये डिस्टेंस हो जाएगी x/3 की। और यहाँ पे WL/6 इंटू एक्स माइनस 1/2, और 2×3 = 6 हो जाएगा ये, और ये WX की वैल्यू यहाँ पर W/L, और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी ये हो जाएगा x³। तो ये आपकी वैल्यू किसकी, mx की। अगर ये mx की वैल्यू हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, vx का रिलेशन लिख लो। अगर vx लिखोगे तो ये अपवर्ड, राइट साइड से अपवर्ड आपका नेगेटिव WL/6, और डाउनवर्ड आपका पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -1/2 WX मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो यहाँ पर लिखिएगा -WL/6 -1/2 WX की वैल्यू अगर हम लिख लेंगे तो W डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमें Vx लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग जानते हैं द लोकेशन ऑफ द जीरो शियर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 0 कर लो, और यहाँ पर सॉरी दिस इज द WL/, ठीक है, तो W/6 कॉमन, W/2 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा L/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल। तो W/2 तो 0 जाएगा ही नहीं, 0 जाएगा तो कौन जाएगा, 0 जाएगा तो आपका ये टर्म 0 जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, फर्दर इस टर्म को आप 0 पुट कर दो, तो L/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एल। तो यहां से आप देखोगे तो ये एल 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 स्क्वायर,
तो x इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री यहाँ पर आ जाएगा। तो जहां पर लोड इंटेंसिटी जीरो, वहां से एल बाई रूट थ्री पर आपका शियर फोर्स जीरो है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आपके आ जाएगी वो आपका कितना हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यू रख दीजिए x की। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एल डिवाइड बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई एल बाई रूट थ्री माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा, वन बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू डिवाइड बाई एल इंटू एल बाई रूट थ्री का होल क्यूब। तो जब आप देखिएगा यहाँ पर, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स रूट थ्री आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा ये डब्ल्यू एल टू एल स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर, और थ्री रूट थ्री आ जाएगा, सिक्स थ्री जा 18 रूट थ्री आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाई टू यहाँ से करोगे और थ्री यहाँ से करोगे और थ्री यहाँ से, तो थ्री माइनस वन टू आ जाएगा, टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 रूट थ्री, और ये आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइन रूट थ्री। आप इस वैल्यू को याद कर लेना, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको डायरेक्ट आप ये डेटा लिख लीजिएगा, ठीक है, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई नाइन रूट थ्री, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और ये एल बाई रूट थ्री पर आपका शियर फोर्स जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये डेटा जैसे आ जाएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक सिंपली सपोर्टेड, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, और खासकर स्टेट पीएससी और जेई के लिए खासकर, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है ये आपकी हो जाएगी एल बाई टू, और ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा एल बाई टू, और ये ऑर्डिनेट डब्ल्यू पर मीटर। आई थिंक हमने सॉल्व करा रखा है इस क्वेश्चन को सपोर्ट रिएक्शन में, तो वहां पर केवल सपोर्ट रिएक्शन बताया था, तो मैं डायरेक्ट वही वैल्यू लिख ले रहा हूँ, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई फोर, और वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई फोर, ठीक है। और जो इसका एस एफ डी आएगा, ये ध्यान से देखते हैं, ये हमारे लिए चैलेंजिंग पॉइंट है। यहाँ पर लोड इंटेंसिटी आपकी आपकी लोड इंटेंसिटी जीरो है, तो हम लोग जानते हैं डी वी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, तो स्लोप एट ए इज इक्वल टू जीरो होगा, स्लोप एट बी इज इक्वल टू जीरो होगा। ए पर आपका वर्टिकल रिएक्शन लगेगा डब्ल्यू एल बाई फोर का, बी पर आपका डब्ल्यू एल बाई फोर का, तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई फोर, और बी पर भी हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई फोर। यहाँ पर मिड पर आपका जो लोड इंटेंसिटी वो मैक्सिमम है, और एंटायर में जो आपका लोड है वो डाउनवर्ड है, तो इंटायर में आपका क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, यानी यहाँ पर आपका लोड इंटेंसिटी जीरो, यहाँ पर भी लोड इंटेंसिटी जीरो, तो स्लोप जीरो। तो ये आपका धीरे धीरे लोड इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे आपका स्लोप बढ़ेगा, ठीक है, और स्लोप बढ़ेगा तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो यानी ये धीरे धीरे आपका ऐसा होता जाएगा, तो ये बन गया एस एफ डी, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। दोस्त, जब भी आपका यूवीएल लोडिंग होता है, आपके पास बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, तो आपको इससे बचने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, स्लोप। मैं आपको बस स्लोप ही लेकर के सारे क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ठीक है, और उसी को हमें फॉलो करना है, तो ये 2 डिग्री कर्व होगा, दोनों तरफ सिमेट्रिक है, तो ये एल बाई टू पर आपका शियर फोर्स जीरो होगा, और ये भी आपकी एल बाई टू पर आपका शियर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अब हमारा ये एस एफ डी हो गया, अब हम लोग बीएमडी ड्रॉ करते हैं। अगर हम लोग बीएमडी ड्रॉ करें तो ये हमारा ऐसा होगा, ए पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो, बी पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो। अगर ए पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो, और बी पर भी आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो है, और यहाँ पर आपका बेंडिंग शियर फोर्स जीरो है, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर नेगेटिव, इसका मतलब रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्या करिए, डायरेक्ट आप ये वैल्यू बना दीजिए, और ये जो कर्व हो जाएगा ये 3 डिग्री कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी बी एम डी, और एंटायरली ये पॉजिटिव होगा। एक बात और, जब भी आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो इसको हम लोग कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है, इसको हम लोग सैगिंग बोलते हैं, और जब भी आपकी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, तो इसको हम लोग हॉगिंग बोलते हैं। इसका जिक्र हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे,
वहां पर हर सेक्शन पर आपकी, हर सपोर्ट पर आपके, इंटरमीडिएट सपोर्ट पर आपका हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है। अभी जैसे कैंटिलीवर का बात करेंगे तो हम लोग का वहां पर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसा बन गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ये सब सारा हो गया। अब ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करके बताओगे। ये मैग्नीट्यूड आता है WL²/12। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ये मैग्नीट्यूड आप याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है ये। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे, यहां पर इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इस सेक्शन से राइट साइड या लेफ्ट साइड ले लीजिए। ये आपका x हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो mx इज इक्वल टू WL/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस, ये आपकी ट्राइंगल हो जाएगी 1/2 W/x। ठीक है, जगह की थोड़ी दिक्कत है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बना ले रहे हैं जगह। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा है SFD जो वहां पर लिखा था। तो यहाँ पर आप राइट साइड से, लेफ्ट साइड से ले लीजिए। तो जब आप लेफ्ट साइड से लोगे तो यहाँ पर लिख लो mx इज इक्वल टू, तो mx लिखोगे तो ये WL/4 मल्टीप्लाई बाई ये x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/2 W/x मल्टीप्लाई बाई x, और ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक का, ये x/3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये 1/2, यानी ये आपकी 1/2 WX मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आपकी x/3 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आपकी 2x/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी x/3 हो जाएगी। अब हम लोग का WX को चेंज कर दो, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक ट्राइंगल ऐसा है, ये आपकी L/2 है और यहाँ पर आपकी W है, ये आपकी WX है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, और ये L/2। तो यहाँ पर राइट ट्राइंगल tan थीटा लगा दो, तो W/L/2 इज इक्वल टू WX/x। तो यहाँ पर WX इज इक्वल टू लिखेंगे, ये 2 ऊपर जाएगा, 2W इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L। ठीक है, ये आप वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए mx, तो ये हो जाएगा WL/4 इंटू एक्स माइनस, और ये आप रखिए 1/2, और ये 2W, ठीक है, WX की वैल्यू रख लो, तो ये 2W इंटू एक्स डिवाइड बाई L, और मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू कितनी है, x²/3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपकी, और ये आपकी डिवाइड बाई L है, तो ये डिस्टेंस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर WL/4 इंटू एक्स है, माइनस ये W इंटू x³ डिवाइडेड बाई 3L, x इक्वल टू L/2 पर रख लीजिए, x इक्वल टू L/2। तो बेंडिंग मोमेंट आपकी यहाँ पर आपकी मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, तो ये WL/4 मल्टीप्लाई बाई L/2 माइनस ये हो जाएगा W इंटू L³, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो L है, तो L टू L कैंसिल हो जाएगा ये डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 3 की थोड़ी सी जगह की दिक्कत है, कोई बात नहीं, इरेज कर देते हैं। डेटा आपको सारे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो देखिएगा 3 - 1 2, 2WL², 4 2 8 3 24, यानी ये आ जाएगा WL²/12। ठीक है, तो ये हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगी, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WL²/12 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये डेटा हमारा ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। ये था आपका सिंपली सपोर्टेड का केस। अब हम लोग क्या करते हैं, कैंटिलीवर का केस उठाते हैं, और यहाँ पर इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको हम लोग कर ले पहले।
कि मान लो कि किसी भी इंटरमीडिएट सेक्शन पे आपका बेंडिंग मोमेंट आ जाए, तब उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो अगर हम लोग मान लें कि किसी भी सेक्शन पर आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाए, तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो यहां से अगर हमें देखना है तो हम लोग इसको ऐसा बोलेंगे कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये ऐसा है, ये हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपका ए, ये आपका बी, ठीक है। और यहाँ पर एक मोमेंट लग रहा है, ये L/2 का और ये L/2 का। तो हम लोग यहाँ पर ब्रॉडली डिस्कस किया है, पीछे आप देख लेना, ये आपका M/L आ जाएगा वी, और ये आपका VB इज इक्वल टू M/L आ जाएगा। जब भी हम लोग SFD को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आपका इसके इसके बीच में कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर M/L डाउनवर्ड लग रहा है, तो हम लोग का एक लाइन आएगा जो कि डाउनवर्ड जाएगा। यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन हो गया, ये आपका M/L डाउनवर्ड होगा और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट साइड आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये इंटायरली आपका नेगेटिव हो जाएगा M/L का। तो इसका जो शेप ऑफ SFD होगा वो एक रेक्टेंगल बनेगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो इसमें आपका जो मोमेंट बनेगा, BMD बनेगा, ये आपका SFD हो गया। अगर हम लोग BMD की बात करेंगे तो ये हमारा कुछ ये ऐसा बनेगा। BMD का केस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका A पर स्लोप 0, B पर स्लोप 0, इंटायरली आपका SFD, आपका BMD कैसा है, आपका निगेटिव है। तो यानी यहाँ पर ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन और यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन, और यहाँ पर आपका सडन चेंज होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा ऐसा बनेगा, और यहाँ पर इंक्लाइन लाइन, क्योंकि आपका कोई लोड नहीं है इसके बीच में, और ये बन जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा M/2, और ये M/2 दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका टोटल M आ जाएगा। तो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, हाफ पोर्शन आपका सैगिंग में जाएगा और हाफ पोर्शन आपका हॉगिंग में जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैंटिलीवर का। अगर हम लोग यहाँ पर कैंटिलीवर का केस कंसीडर करें तो कैंटिलीवर का केस आपका ऐसा कुछ है, यहाँ पर एक पॉइंट आपने W का लोड लगाया, ये डिस्टेंस L हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है ये सपोर्ट, ये आपका B सपोर्ट है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा WL, और यहाँ पर मोमेंट A, सॉरी W हो जाएगा, और मोमेंट A इज इक्वल टू W इंटू L एंटी क्लॉकवाइज डेवलप कर देगा। यहाँ पर जब भी आपका SFD बनेगा, ये आप नीचे ऊपर जाओ, राइट साइड से आ रहे हो, राइट साइड से अगर आओगे तो ये हमेशा डाउनवर्ड लग रहा, तो पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो हमारा कांस्टेंट होगा, और ये आपका ऐसा बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव SFD बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग BMD की बात करें तो यहाँ पर जैसे जैसे आप सेक्शन कट करोगे, यहाँ पर देखिए लोड इंटेंसिटी है, और ए पर आपका एक एंटी क्लॉकवाइज तो सडन ड्रॉ डाउन होगा, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पर आपका बी पॉइंट पर जाओगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड पर कोई भी BMD का इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर BMD का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लोड नहीं है कोई तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये आपका ऐसा होता, देखिए अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पर आपका एक रेफरेंस लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन से आप डाउनवर्ड जाइए। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका बनेगा या ये बनेगा, ये आपका ऐसा रोटेट करेगा, ये आपका ऐसा रोटेट करेगा। तो यहाँ पर शियर फोर्स आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो जो रोटेशन होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा इंस्टेड ऑफ क्लॉकवाइज।
तो आप क्या करिए, ये तो आपका गलत हो जाएगा, यानी जो भी अपन को कंसीडर करना है, ये हमारा ये सही होगा, ऊपर वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन सही है, तो इसका मतलब ये आपका सेम एज इट इज ऐसा बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका बी एम डी। और इंटायरली आपका नेगेटिव होगा, यानी इंटायरली आपका हॉगिंग पोर्शन होगा। ठीक है, तो यहां से इसका एस एफ डी बी एम डी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ऐसा है कि यहां से आपका ये है आपका, और कैंटिलीवर बीम में आपका यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा दे रहे हैं ऐसा। तो हमें पता है कि ए पॉइंट पर ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो एम ए इज इक्वल टू एम हो जाएगा। कोई वर्टिकल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि कोई वर्टिकल रिएक्शन नहीं है यहाँ पर, वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एस एफ डी बनेगा उसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये एस एफ डी। और बी एम डी जो बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी इंटायरली नेगेटिव हो जाएगा ऐसा। ये हो जाएगा आपका बी एम डी, रेक्टेंगल पोर्शन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक कैंटिलीवर बीम, यहाँ पर एक डब्लू लग रहा है L/2 पर, और ये आपका L/2 पर, यानी मिड पोर्शन पे। तो सिमिलर आपका ये ऐसा हो जाएगा, ये W/2, तो यानी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका वी इज इक्वल टू आ जाएगा W/2, सॉरी डब्लू। यहाँ पर एक रिएक्शन आ जाएगा, वी इज इक्वल टू डब्लू, और जो मोमेंट आ जाएगा ये W इंटू L/2, यानी WL/2 आ जाएगा। और इसके केस में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर जो एस एफ डी बनेगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा पॉजिटिव W का। और यहाँ पर जब हम लोग BMD देखेंगे, तो यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, सडन ड्रॉ डाउन। और यहाँ पर आपका जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एस एफ डी आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसके बाद आपका कोई भी सपोर्ट रिएक्शन नहीं, आपका कोई भी लोडिंग नहीं है। अगर ये आपका कोई भी लोडिंग नहीं है, तो हम लोग ये मानेंगे कि यहाँ पे यहाँ तक आपका, हम लोग ये मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आपका कोई भी शेयर फोर्स वगैरह, इसके बाद आपका कोई शेयर फोर्स नहीं है, तो कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका हो गया एस एफ डी, और ये हो जाएगा आपका बी एम डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये कैंटिलीवर बीम है, और यहाँ पर हमने एक यूडीएल लगा दिया थ्रू आउट लेंथ, तो ये हो गया आपका डब्ल्यू पर मीटर। अगर ये हमारा डब्ल्यू पर मीटर है, ए इंड ए, ये आपका बी है, तो यहाँ पर जो आपका यूडीएल एस एफ डी बनेगा, वो हमारा कैसा बनेगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा एस एफ डी ये बनेगा, ये आपका कुछ ही ऐसा होगा कि यहाँ पर आपके एक मोमेंट आएगा W इंटू L² बाई 2, और यहाँ पर V इज इक्वल टू आएगा W इंटू L। तो ये आपकी बन जाएगी एस एफ डी ऐसा कुछ। थोड़ा सा मैं इधर लेके बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ये आपका ऊपर होगा, और ये यूडीएल की वजह से आपका इंक्लाइन लाइन बनेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा WL का। ठीक है, और ऐसे सेम एज इट इज बेंडिंग मोमेंट, यानी ये आपका बनेगा 1 डिग्री कर्व। ठीक है, और यहाँ पर जब आप देखिएगा, तो यहाँ पर सडन ड्रॉ डाउन हो रहा है, सडन ड्रॉ डाउन हो रहा है, और ये आपकी यूडीएल है। तो यहाँ पर आपकी जो स्लोप होगा, शियर फोर्स ऑलमोस्ट जीरो, तो स्लोप आपका जीरो। यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है,
तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, WL²/2। तो ये आपका 2 डिग्री कर्व है, ये आपका SFD है, और ये आपका है BMD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूवीएल का केस है, 2 केस और बचा हुआ है। यहां पर अगर हम लोग बात करें कि ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि यहां पर ये ये आपका मोमेंट ऐसा, लोडिंग डायग्राम ऐसा, और ये W/मीटर यहां पर लगा हुआ। ऐसे सेम आज की जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका ऐसा है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका ए, ये आपका बी। यहाँ पर मैं SFD आपको BMD बना दे रहा हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके VA कितना होगा और मोमेंट अबाउट ए कितना होगा। ये इसकी लेंथ आपकी L, ये इसकी लेंथ आपकी L। यहाँ पर ये भी बताना आपका VA कितना होगा और मोमेंट अबाउट ए कितना होगा। तो ये फर्स्ट केस है और ये आपका सेकंड केस है। VA बताना आपको और MA कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो SFD इसका सेम एज इट इज, ये आपका ऊपर जाएगा और यहाँ पर लोड इंटेंसिटी 0 और यहाँ लोड इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो इसका स्लोप ऐसा बनेगा, तो ये आपका ऐसा बनेगा। तो ये 2 डिग्री कर्व होगा और ये इंटायरली आपका पॉजिटिव होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा हो गया SFD, ये हो गया हमारा SFD। और हम लोग आप BMD ड्रॉ करेंगे। BMD के केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक सडन रॉड और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगा। ठीक है, और उसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो सेम एज इट इज आपका BMD भी बनेगा जैसे हम लोगों ने पिछले केस में बनाया था। बस आपको ये फर्क ये होगा, ये आपका 3 डिग्री कर्व होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपकी मूवमेंट होगा वो आपका नेगेटिव होगा। ये हमारा ऐसा हो जाएगा। और इसके केस में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा है BMD। यहाँ पर आप जब भी देखोगे तो ये आपका शेयर फोर्स आपका यहाँ पर मैक्सिमम आएगा, और उसके बाद देखोगे यहाँ पर स्लोप 0 नहीं होगा, यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होगा और यहाँ पर स्लोप 0 होगा क्योंकि लोड इंटेंसिटी यहाँ पर 0 है। तो जब आप देखोगे तो इसका जो SFD बनेगा ये कुछ है ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा इंटायर सेक्शन। ठीक है, ये इंटायर सेक्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपकी शियर फोर्स SFD हो जाएगा। जब हम लोग BMD देखेंगे तो BMD के केस में आपका ये आपका सडन ड्रॉ डाउन होगा। ठीक है, यहाँ पर शियर फोर्स ऑलमोस्ट 0 है, शियर फोर्स ऑलमोस्ट 0 है, तो यहाँ पर स्लोप आपका 0 होगा और यहाँ पर स्लोप मैक्स शियर फोर्स मैक्सिमम है, तो स्लोप भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये जो रोटेशन होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा क्योंकि शियर फोर्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो बनेगा BMD ये आपका ऐसा बनेगा। तो यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, SFD BMD खत्म करते हैं। तो इंटायरली आपका नेगेटिव है, तो ये हमारा BMD। ठीक है, और ये हमारा SFD। यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चंस के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आंसर। ठीक है, सो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा डिफ्लेक्शन का होगा, और स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर रखा है, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन का केवल हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करेंगे और मोहर सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको और ब्रॉडली पढ़ना होगा तो आपको मैंने यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉडली डिस्कस किया विद प्रूफ। ठीक है, उस सारे को आपको देखना, और SFD BMD को करने से पहले आप क्या करना है, 1.5 घंटे का आई थिंक टॉपिक हो गया ये, तो इतना आपके किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट का वेरिएशन होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए ठीक है, सो अलॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।